नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। मिशन 2027 जिसकी ओर नजरें उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों की हैं। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा के चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरी मुस्तैद नजर आ रही हैं और चुनावी मोड में भी नजर आ रही हैं। यहां तक कि सभी पार्टियों ने अपने जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर उनके शीर्ष नेतृत्व है, जो भी जिलावार उनके जो जिला अध्यक्ष हैं, इसको लेकर के सभी पार्टियां उनके साथ मीटिंग कर रही हैं और नई नई रणनीतियां बना रही हैं। इसी बीच अखिलेश यादव पूरे चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और कई बार अखिलेश यादव 2027 का जिक्र कर चुके हैं। मीडिया के साथ बातचीत में अखिलेश यादव सत्ता परिवर्तन की बात कहते हैं, पूरी पुरजोर विरोध करते बीजेपी का नजर आते हैं और लोगों को ये बताते नजर आ रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में जीतेगी और न सिर्फ जीतेगी बल्कि उसकी कमान सपा के हाथ में रहेगी और सपा कमान संभालेगी। इसी बीच खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एक सीक्रेट मीटिंग की और इस सीक्रेट मीटिंग में 2027 के चुनावों की तैयारी कैसे हो, रणनीति कैसे हो, क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी, इसको लेकर के इस मीटिंग में चर्चा हुई। सबसे बड़ी रणनीति जो अभी बनाई गई है वो ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो साइकिल से निकलेंगे और साइकिल से गांव पहुंचेंगे, घरों में पहुंचेंगे लोगों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो उनके काम हुए उसको बताएंगे। बीजेपी के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो फेलियर रहे वो जनता को बताएंगे और इसी के साथ अखिलेश यादव की रणनीति इस बार की यह है कि जो भी समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र होगा जिसको लेकर के वो चुनाव लड़ेंगे इस बार, उनको पहले ही लोगों के बीच जा करके उनके जो कार्यकर्ता होंगे वो साइकिल से पहुंचेंगे और वो बताएंगे। यानी सभी 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बार साइकिल यात्रा करते नजर आएंगे और इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं नजर आएंगे। सपा के जो बड़े जिलों के सीनियर नेता हैं, अपने अपने इलाकों में पैठ रखने वाले बड़े नेता हैं, जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो वोटरों को आकर्षित कर सकते हैं, वो सभी नेता साइकिल यात्रा पर निकलेंगे और लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर के सपा का जो पैम्पलेट होगा, जो सपा की योजनाएं होंगी, जो उनकी रणनीतियां होंगी और पिछले कार्यकाल के दौरान जो भी उनके बड़े काम होंगे उसको गिनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अलग अलग टीमों को डिवाइड किया गया है, जो ग्राम स्तर पर काम करेंगी, जो क्षेत्र स्तर पर काम करेंगी और जिलों में जो शहरी इलाकों में टीमें काम करेंगी उसके लिए अलग अलग योजनाएं सपा की ओर से इस मीटिंग में बताई गई हैं, इसको बनाई गई हैं। इसी के साथ सभी जिलों में जिलाध्यक्षों को ये इत्तला कर दी गई है कि जो भी सपा समाजवादी पार्टी के शहरी इलाकों के जो बड़े काम हुए हो उसको अलग से शहरों में जाकर के बताएंगे और ग्रामीण इलाकों के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो काम हुए थे, और वो सिर्फ अखिलेश यादव तक सीमित नहीं है, उससे पहले जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब के कामकाज भी इस बार मिशन मोड में रहेंगे और वो 2027 के लिए समाजवादी पार्टी उनको भी गिलाएगी। यानी कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी रणनीति है वो है साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए अलग अलग रणनीतियां सपा की ओर से तैयार की गई हैं कि ग्रामीण इलाकों के वोटर्स को कैसे रुझाया जाए समाजवादी पार्टी के लिए, और शहरी इलाके के जो लोग हैं, जो थोड़े से ज्यादा बौद्धिक स्तर पर भी ऊंचे होते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति और स्ट्रेटेजीज अलग हैं। तो कुल मिलाकर के सपा कि ये रणनीतियां कितनी काम आ पाएंगी, कितना इसको फायदा पहुंचाएंगी, ये तो 2027 का चुनाव ही बताएगा जब उसके नतीजे निकल करके आएंगे। लेकिन तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि इस बार 2027 का मूड क्या रहने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।